वी हैव नॉट गिवन एनी वैल्यू ओवर हियर, राइट। हमने कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन अगर हम इसको रन कर रहे हैं तो इसमें कोई भी हमें एरर नहीं आ रहा, मीन्स आउटपुट। ठीक है, जो हम इसमें वैल्यू डालेंगे, व्हेन वी विल पुट वैल्यू इनटू इट लाइक प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, देन वी विल गेट रिजल्ट आल्सो, राइट। जैसे हम लोगों ने, आप लोगों ने परफॉर्म किया था, प्रिंसिपल वगैरह निकाला था, जिस तरीके से आप लोगों ने, ठीक है, जिस तरह से एसआई वगैरह आप लोगों ने निकाला था, उस तरह के प्रोग्राम को हम लोग कर सकते हैं इसमें। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट प्रोग्राम। और देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर क्या है, क्या दिया है, वेट, नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग देखते हैं, राइट। वी विल सी नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर। व्हाट इज नेक्स्ट ऑपरेटर ओवर हियर? नेक्स्ट ऑपरेटर इज रिलेशनल ऑपरेटर. It is showing relational operator, comparison operator. Relational operator is also known as comparison operator, right? इसमें क्या है, आपका जो रिलेशनल ऑपरेटर है, it can be equal to, right? When we will see numbers, ठीक है, अगर मान लीजिए दो नंबर है, सपोज इन लास्ट प्रोग्राम we have taken a is equal to 5 and b is equal to 2. We have taken now, and if we will see here, a is equal to 5, a is equal to b, then what will be the result over here? अगर हम ये देखते हैं a is equal to b, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? See here, it is coming false. Why it is coming false? It is coming false because the number which we have given here, 5 is not equal to 2. Here, that's why it is given false. ये जो रिजल्ट आपका आ रहा है, इट इज कॉल्ड बुलियन, राइट। इसको हम लोग बुलियन, ये हमारा डेटा टाइप है, जिसके अंदर हमें यस या नो, या मतलब ट्रू एंड फॉल्स में हमें रिजल्ट जो है मिलता है। अगर हम ए इज नॉट इक्वल टू बी लिख दे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? व्हाट विल बी आवर रिजल्ट इफ वी विल राइट हियर a is not equal to b, then what we will get? We will get true, right? True. It is not visible yet. Yes, see, आपका अगर आपने a is equal to b, because a is having, a is assigned 5 and b is assigned 2, right? B is assigned 2. So if we have given a is equal to b, right, then our result is b, and if we have given a is not equal to b, then it is true. So it is called boolean data type, right? ये आपका जो रिजल्ट आ रहा है, ये boolean की वजह से false and true में आ रहा है, और true और false में आ रहा है, right? तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी greater than and greater than or equal to, less than or less than or equal to. Yeah, okay. So let's, right. See, the value of a is 5 and value of b is 2. If we have written here a is greater than b, अगर हमने यहाँ पे a is greater than b लिखा है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? What we will get result? We will get true, because a is than b. That's why it is coming true.
right? In the next program, in the next we are going to see the value. You are able to see the picture, desktop. Yes, sir. Okay, ठीक है. अब जैसे हम देखते हैं a is less than b, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट इसको मैं क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेता हूँ. डाउन. Okay. Now see, A is less than B. So A is less than B में आप रिजल्ट क्या आना चाहिए? What is expected result over here? A is greater than B आपने किया तो you will get true. But if you are doing A is less than B, then what you will get? False. False, right? Because A is greater than B. अंडरस्टैंड. तो ये आपका जो है रिलेशनल ऑपरेटर का वर्क है. रिलेशनल ऑपरेटर विल ऑलवेज शो यू द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स. दो नंबर्स के बीच में जो भी रिलेशन होगा वो ये शो करेगा, राइट. तो इसमें देखिए, इसमें कुछ प्रोग्राम्स हैं, लाइक इट इज गिवन द वैल्यू ओवर हियर. ओके, लाइक you can say x is equal to 101, y is equal to 121, then print x is less than y. ठीक है, तो इसको हम परफॉर्म करते हैं आपका. वेट अ मिनट. यस, वी हैव द वैल्यूज ऑलरेडी. वी आर हैविंग वैल्यू. वी आर जस्ट पुटिंग दिस लेस देन और इक्वल टू के अंदर. इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने we have opened ideally and script code of ideally, and in that we have taken the value x is equal to int input, enter the value of x, and y is equal to int input, enter the value of y, right. ये दोनों हमने डाला, and after that we have printed it. ठीक है, इसको हमने क्या किया. 1 minute, it's losing the connection, that's why picture is not coming. Let me try. Right, we have taken it in one program and now we are going to run. इसको हम रन करते हैं, then we will see what is result. Okay, let me run. I have just run it. It is asking given the value of x. Suppose हमने x की वैल्यू दिया, again we have given 5 only, and y की वैल्यू हमने 2 दिया. When you are able to see x is greater than y, ठीक है, it is true, then we are getting the result true. X is less than y, it is false, then we are getting false. X is equal to y, it is also false. X is not equal to y, it is true. X is less than or equal to y, it is true because it is greater, and x is less than or equal to y, it is false, right. तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, we can use relational operator. रिलेशनल ऑपरेटर को अपने प्रोग्राम के अंदर इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, we can use it, right. We can use relational operator in our program to show, like, yes, if we will write the program like this, then we will get the output like this. Okay, इस तरीके से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करेंगे. नाउ वी असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में देखिए क्या है, इक्वल, राइट, एंड प्लस इक्वल, राइट, डिवाइड इक्वल, मल्टीप्लाई equal, and floor division equal, and that exponent equal. Okay, तो इन जो ऑपरेटर हैं
इनको आप प्रैक्टिस करिएगा. इट विल बी योर, यू विल प्रैक्टिस दीज ऑपरेटर्स. इन ऑपरेटर को आप क्या करिएगा, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा. कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जो अभी हम लोगों ने प्रोग्राम देखा है फॉर अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर, राइट. यू विल टेक, यू विल राइट द प्रोग्राम आप लिखेंगे एंड you will run it and you will see differences in both, right. तो ये आपका आज का वर्क होगा. You will practice arithmetic operator and relational operator. Tomorrow we will discuss about logical operator. Operator is just we are giving, we are assigning any value to the variable. किसी भी वेरिएबल को हम लोग कोई एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है. ठीक है, तो ये हम लोग कल के उसमें कवर करेंगे. कल मीन्स नेक्स्ट पीरियड जो हमारा होगा उसके अंदर कवर करेंगे इसके आगे, राइट. एंड your homework will be practice arithmetic and logical arithmetic and comparison operator at your home, as well as you will try to study these rest of the operator like logical operator, okay, membership operator and identity operator. ये आप लोग पढ़िएगा. I am just sharing you the PDF also, so you can study there. And for revision purpose, I will give you the same video which we have done today, right? So you can revise your portion wherever you require. Understand, students? So for today it is enough. Okay, sir. Now we will meet again on next class, and we will continue our studies, right? So thank you for attending class. Thank you very much.